चलो हम लोग शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक, संज्ञा को हम लोग पहचानेंगे कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा पहले ही नहीं चला जी। संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। परीक्षाओं में आएगा, जैसे 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 में पूछता है। और पूछता क्या है? परिभाषा पूछता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण का जो बोध कराए उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये तो हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा क्यों बना, संज्ञा क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए कि क्या है। बताइए संज्ञा क्यों बना, संज्ञा का मतलब क्या है? अगर मान लो कि एक क्लास में, एक क्लास है, क्लास में बहुत से लड़के हैं और उसमें कई लड़के हैं जिनका नाम क्या है? मान लो राजू है। कम से कम 8-9 लड़कों का नाम राजू है, या पूरे क्लास के लड़कों का नाम राजू है, तब क्या होगा? तो उनको पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबका नाम यदि राजू रख दिया जाए तो उसको पहचानना क्या हो जाएगा? समस्या होगा ना। तो उसी को संज्ञा दी गई। संज्ञा देने का मतलब कि उसी को नाम दे दिया गया। सबका, जैसे राजू 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 सबका, तो सबका नाम दे दिया गया, मतलब संज्ञा दे दी गई। सबका नाम है ना, राजू राजू राजू। अब उसको पहचानने के लिए अलग अलग संज्ञाएं दी जाएगी, मतलब नाम दे देना। तो संज्ञाएं का मतलब नाम दे देना। तो उसमें राजू हैं, हर क्लास में राजू हैं, मतलब राजू का मतलब क्या हुआ? नाम दिया गया है। हर लड़के का क्या नाम दे दिया गया? नाम। तो जो नाम दे दिया गया, संज्ञा का मतलब नाम, संज्ञाएं देने का मतलब होता है नाम। बात समझ में आ रही? तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ? हर वस्तु का नाम होता है। यहाँ जितने हम लोग आँख से देखते हैं सबका क्या है? नाम है। नाम है कि नहीं? है ना। तो जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इसको एकदम छोटी भाषा में इसको याद कर लिया जाए कि इसको क्या कहेंगे? नाम। नाम को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा। और जो संज्ञा है, अब इसे परीक्षा में आ जाएगा तो उसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो लिखना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा में आ जाएगा तो उसको समझना है कि संज्ञा क्या होता है। तो जो नाम होता है उसी को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये 5 प्रकार की होती हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। और चौथा समूहवाचक संज्ञा। और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 ठो है संज्ञा। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन पूछता है कि मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। याद रखिए जरा ध्यान से। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं
तो मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समझ गए? और जातिवाचक संज्ञा के ही भाग हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और ही समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? तो मुख्य रूप से जो हैं वह 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन पूरा पूछेगा कि पूरी संज्ञा बताइए तो क्या हो गया? 5 हो गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बात समझ में आया सभी को? तो अब समझते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। पहले इसको समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए, विशेष व्यक्ति का बोध मतलब किसी का नाम का बोध कराए तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूँगा राम, राम किसी का नाम है तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहूँगा कि क्या कह सकते हैं? श्याम, श्याम भी किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बात समझ में आया? किसी के नाम का बोध कराए तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा का मतलब विशेष जाति का बोध कराए। किसका कराए? विशेष जाति का बोध। विशेष जाति का मतलब एक उदाहरण ले रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि तुम्हारे घरे पंखा है, मेरे भी घरे पंखा है, बगल वाले के घरे भी पंखा है, और कहेंगे कि पूरा गांव भर पंखा है। समझ रहे हो? सबके घरे पंखा, तो सबके घरे पंखा हो गया। तो ये पंखा जो है वह क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उसी में कहेंगे कि मेरे यहाँ, मेरे घरे जो पंखा है वह एटलस कंपनी का पंखा है। एटलस कंपनी का पंखा आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए? हम कहें कि हमारे घरे लड़का है, तुम्हारे घरे लड़का है, उसके घरे लड़का है, पूरे गांव भर, पूरा इंडिया में लड़का है, पूरा विश्व में लड़का है, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक। समझ पा रहे हो ना? लेकिन उसी लड़कों का नाम रख दिए कि मेरे घर के लड़का का नाम क्या है? श्याम है, तुम्हारे घर के लड़के का नाम राम है, उसके घर के लड़के का नाम सूरज है, तो सबका नाम रख दिया गया ना? नाम रख दिया गया कि नहीं? तो जिस वस्तु का नाम रख दिया जाता है वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस वस्तु का नाम रख दिया जाएगा या जिसका नाम रख दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? और जिसका नाम नहीं रखा रहेगा, बस उस विशेष रूप से बताएगा जाति उसका, तो वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कह दूंगा कि पर्वत, तब पर्वत कौन सी संज्ञा है? तब पर्वत है जातिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो? पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो ना? पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वही पर्वतवा का नाम रख देंगे, माउंट एवरेस्ट पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, मैंने नाम रख दिया ना उसका। तो जो हिमालय मैंने पर्वत बोल दिया, नाम रख दिया उसका, तो वो कौन सा पर्वत? संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में? मतलब कि जिसका नाम रख दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसका नाम नहीं, विशेष उसकी जाति बताया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूँगा कि तुम्हारे घरे भी मनुष्य है, मेरे भी घरे मनुष्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गांव वालों के घरे भी मनुष्य है, पूरा उत्तर प्रदेश में जितना गांव है ना, सबके घरे मनुष्य है। समझ पा रहे हो? तो मनुष्य क्या हुआ? जातिवाचक। मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक। मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक। लेकिन उसी में मैं नाम रख दूंगा सुरेश। सुरेश भी तो मनुष्य होगा, लेकिन उसका क्या रख दिया मैंने? नाम रख दिया। बात समझ में आया? तो उसका जब नाम रख दिया तो क्या हो गया? जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। अरे नहीं, व्यक्तिवाचक होगा, सॉरी, व्यक्तिवाचक।
वाचक हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ कन्फर्म होगा कि नहीं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कन्फर्म हुआ कि नहीं? हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे कि गाय है ना, गाय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? गाय जातिवाचक है कि गैया का नाम और ना रखे हैं। अगर वही गाय का नाम रख देते कामधेनु गाय, साहिवाल गाय, नाम रख दिया ना मैंने, तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। आई क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। मैं कहूँ कुत्ता, कुत्ता कहूँगा ना, तो कुत्ता कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब कि जिसकी जाति मतलब विशेष जाति का बोध करे। और उसी कुत्ता का नाम रख देंगे टोमी, डोमी, मोमी, सोमी, को जो भी है रख देंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पाते नहीं लड़के? भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसमें गुण भाव दशा का बोध कराए। स्वभाव गुण भाव दशा का क्या कराए? बोध कराए। तो स्वभाव जिसे मैं कहूँगा कि बचपन, ठीक है, मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? चलो बचपना मैं कह रहा हूँ, बचपना। तो बचपना एक स्वभाव है, समझ गए? बचपना क्या एक स्वभाव है। जिसे बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। मतलब ये अगर मैं कहूँगा जैसे कि हम लोग, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं बुढ़ा, तो बुढ़ा तो मैं अवस्था को देख के बोल दिया कि बुढ़ा है, लेकिन बुढ़े के अंदर बुढ़ापा जो है उसको महसूस किया जाएगा। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे मान लो कि बुढ़ापा आ गई किसी का, तो जिसमें वृद्धा हो गया, वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, तो बुढ़ा तो देख के दशा दिखा पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया? बुढ़ा हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? बचपना मतलब अंदर की बचपना। कितना लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनके अंदर से बचपना नहीं जाती, वो लड़कों की तरह हरकत करते हैं। समझ गए? छोटे बच्चों की तरह। तो उसके अंदर क्या रहती है? बचपना रहती है। तो जैसे बचपना हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। जिसे मैं कहूँ दयालु, दयालु मतलब दया दिखाना, करुणा का भाव, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? किसी की दशा या स्वभाव की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया सभी को? अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूह जिसमें इकट्ठा समूह का बात किया जाएगा। सामूहिक मतलब समूह में, सामूहिक मतलब समूह में बोध हो, समूह का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। भाषण में जैसे हम कहेंगे परिवार, तो परिवार किसे कहते हैं? कोई अकेले रहेगा तो उसको परिवार कहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपका परिवार नहीं है, कहेंगे ना, जैसे हम अकेले हैं तो कहेंगे अकेले कहलाएंगे, परिवार नहीं कहलाएंगे। कोई लड़का अकेले तो वो अकेले कहलाएगा। लेकिन अब भी शादी कर दिया, पहले एक था, फिर 2 हुआ, 2 से 3 हो गया, 3 से क्या हो गया? 4 हुआ, तो मतलब वो क्या हो गया? परिवार। उसकी संज्ञा क्या नाम दे दिया गया? परिवार। चाहे एक कक्षा चल रही है, क्लास है, क्लास में बहुत से लड़के और लड़कियां हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। तो कौन सी संज्ञा कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। परिवार क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। सभा हो रही है, कई लोग उस सभा में आते हैं, तो सभा कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा हो गई, अब देखो समूहवाचक संज्ञा जैसे सभा हो गया, परिवार हो गया, सभा, परिवार, और क्या कह सकते हैं? जैसे कक्षा हो गया, ठीक है। तो ये सब सेना हो गई, तो ये सब सभा, परिवार, कक्षा, सेना, ये सब क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें नाप तौल की बात किया जाए, जो नाप तौल जिसका किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे नाप तौल में किसका नाप तौल किया जाएगा? वो करिए बच्चे, बच्चे क्या नाप तौल किया जाएगा?
हाँ, बहुत से बच्चे आएंगे तो उसमें आ सकते हैं सब समूहवाचक में। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जैसे सोना हो गया, दूध हो गया, पानी हो, जल हो गया, ये सभी आपका क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया सभी को? तब हम आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। तो चलिए आप बताइए हमें, नदी, नदी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत कौन सी संज्ञा है? आदमी कौन सी संज्ञा है? हाँ, आदमी कौन सी संज्ञा है? आदमी का मतलब जातिवाचक संज्ञा हुआ, लेकिन उसका नाम दे दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसका नाम दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जैसे दयालु, दयालु कौन सी है? दया कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। दरवाजा कौन सी संज्ञा है? कौन सी? समझ में आया सभी को? तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा और परीक्षाओं में पूछता है तो उसको आप दोहराने का काम करिएगा।